हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कल का दिन हमारा कैसा रहने वाला है, विच इज़ 23 ऑफ मई, ट्यूसडे का। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का जो पहले आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो हम देख रहे हैं 822 पे, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो आई है 885 के आसपास में। यहाँ पे हम उसको भी एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या गड़बड़ हो रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं दिख रही हमारे वहाँ? अरे लाइन पड़ रही है लेकिन दिख नहीं रही है। कभी कभी हो जाता है। रीलोड विदाउट सेविंग कर लेते हैं एक बार। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक बार मुझे ज़रा सा टाइम देना। ओके, ठीक है, ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। और जो हमने लाइन डाली थी 884, 792, सारी लाइंस आ गई है ना। तो ये सारी हटा देते हैं अभी, और 884 का एक लाइन रहने देते हैं क्योंकि वो हमारा क्लोजिंग वाला लाइन है। और ये भी लाइन अभी पड़ा था। हमने कल एक डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको कुछ एक ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था बैंक निफ्टी पे। क्लियरली हमने कल इस चीज़ को लेके बात किया था। ठीक है अभी कल के दिन में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कौन सा वो एरिया है जहाँ से हमको बाय करना है या जहाँ से हमको बैंक निफ्टी में सेल करना है। एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, 972 ये एरिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एक एक चीज़ करके आने वाले हैं। पहले तो आज क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से दोबारा से एक बाउंस हमको देखने मिला, यहाँ से एक बाउंस मिला, यहाँ फिर आज एक दोबारा से बाउंस, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी बाउंस मिला, लेकिन जाते जाते भी वो बाउंस हर बार सेल हुआ है। ऊपर से विग भी बनी है। ठीक है, अब ये सारे विग का कनेक्शन कहाँ पे है? पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा कहीं ना कहीं ये, फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, ये इस वाले पॉइंट से एक ब्रेकडाउन हुआ था इस वाली कैंडल से। इसी को अगर हम आगे करते हैं तो यही कोई ना कोई एरिया था जहाँ से हमको एक्चुअली टॉप, जस्ट ऑलमोस्ट डबल टॉप बनने के बाद में एक ब्रेकडाउन दिखा था। उसका रीटेस्ट हुआ, दोबारा आया, दोबारा रीटेस्ट हुआ। हो सकता है कल के दिन दोबारा हम 500 की तरफ आ जाए, थोड़ा इसके नीचे खिसके, दोबारा रीटेस्ट हो जाए, दोबारा नीचे खिसके, क्योंकि जो मोमेंटम चल रहा है, निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया। तो अगर हम एक बार इसके नीचे गिर गए, कल किसके नीचे, कल अगर हम इस पॉइंट के नीचे गिर जाते हैं तो सीधा नीचे आके और फिर वन साइड डाउन चले जाएंगे अगर निफ्टी ने सपोर्ट किया तो कल। तो पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आपको सिर्फ एक मैंने इम्पॉर्टेंट बात बता दी कि ये एरिया 972 हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नो डाउट, एक बार 972 के 5 मिनट का क्लोज मिल गया 972 के ऊपर, हम दोबारा से देख सकते हैं 44,200 एंड 44,600। ये दो आप लोग माइंड में रख लेना, यहाँ पे अभी शॉर्ट मत करना। ठीक है, 972 के ऊपर पे बिल्कुल थोड़ा स्ट्रिक हो जाना, साइड लाइन हो जाना, चाहे बाय मत करना। सेल कब करना है उसके लिए भी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आज का दिन ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस था, इतना तो बात कंफर्म है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें आज भी वही सारे लेवल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 761 एक मेरा एरिया था जो मैंने सेल ऑफ के लिए दिया था आपको, अर्ली सेल ऑफ के लिए। ठीक है, उसको हम अभी 752 कर देंगे। अब की बार अगर 752 के नीचे निकलता है, चाहे गैप डाउन हो, चाहे गैप अप होके हो, चाहे फ्लैट होके हो, ये आपने सिर्फ ये इतने लेवल्स याद रखने हैं। 972 के ऊपर ऊपर भागेंगे, फ्लैट होके 752 के नीचे नीचे भागेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 531। गैप डाउन होते हैं 650 के आसपास, 100 पॉइंट का और आपको नीचे में टारगेट मिलेगा, बट वो 100 पॉइंट का ना होके आप उसमें टारगेट थोड़े से आपके बड़े रख सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हमने हमारा टारगेट अभी बड़ा कर दिया है। ठीक है, ओके, हमें गैप डाउन मिलता है तो हमारे ये टारगेट हो जाएंगे। गैप डाउन कहाँ तक पे? सपोज़ करते हैं हम लोग कि हमें 680 के नीचे गैप डाउन मिल जाता है। ये आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 885 पे क्लोज है, सपोज़ करते हैं 752 के आसपास गैप डाउन मिलता है, हम वेट करेंगे, 752 ब्रेक हो जाएगा,
पहला टारगेट 684 रहेगा, बहुत छोटा टारगेट है। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा हम 43,343 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट टारगेट निकलते हैं, अगर आपको और ट्रेलिंग करनी है इसके आगे की कि हाँ भैया मुझे और ट्रेलिंग करना है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो ये जो डबल जोड़ी बनी है ना, 1 घंटे में 2 कैंडल बनी है, सेम मिलर बॉटम 43,105, यहाँ तक के लिए भी आप ट्रेल कर सकते हो अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है ट्रेलिंग करने का, तो ठीक है। तो यही कहानी है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। लेवल्स का वेट करना है, नीचे में 752, ऊपर में 972। अभी कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कभी आप वन साइड का व्यू देते हो, कभी आप दोनों साइड का व्यू देते हो। तो एज ऑफ नाउ अभी जो पॉइंट पे है, मैं सपोर्ट से बाइंग करने को डरूंगा। एक क्लियर कट आपको मैं व्यू बता दूं, सपोर्ट से बाइंग मतलब 752, 684, 43 752, 43 684, इस लेवल से अगर सपोर्ट लेता है, मेरे में हिम्मत नहीं है बाइंग करने की, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलत हुआ तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वैसे भी कल ट्यूसडे है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। हाँ, बाइंग अगर 43,105 के आसपास से आती है तो मैं बाइंग करूँगा, वरना नहीं करूँगा। 43,347 से भी मैं बाइंग नहीं करूँगा। मुझे बाइंग इस वाले एरिया से ही चाहिए। उसके लिए मेरे पास में सिंपल रीज़न है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने फिबोनाची उठाया, सिलेक्ट किया, यहाँ से टॉप से लेके बॉटम से टॉप पे मैंने फिबोनाची लगा दिया है। 1 मिनट, राइट। 0.5 का एरिया आता है 43,057। इस एरिया पे मुझे बाइंग में इंटरेस्ट है, ना कि 382 की एरिया में। तो 43,057 में देखूंगा, अगर नहीं होल्ड करता है, 105 के नीचे निकला, फिर 43,000 ब्रेक नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बुक करना पड़ेगा। क्योंकि आज के बाद कल जो आने वाला है, अगर 880 पॉइंट्स का फॉल मिलता है तो किसी को भी बुक करना चाहिए। ये कॉमन सेंस है, ये जनरल बात है। हाँ, इंटेंस होती है सेलिंग तो वो उस टाइम पे डिसीजन अलग लेना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि भैया आप थक गई बैंक निफ्टी, तो निकलो, क्यों बैठे हो, क्या चाहिए? रिस्क लेना है तो ले लो, कंटिन्यूएशन में चलते रहो। फिर आपका दूसरा टारगेट बनता है 42,000 पूरा, 41,980 के आसपास का। यहाँ तक भी अगर हम एक्सपायरी में आने चाहें तो उसके लिए 42,780 तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ देंगे तो 700-800 पॉइंट का फॉल बहुत ईजीली मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब वो हो गई थोड़ी सी लॉन्गर टाइम की बात। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो बंच बना है जिसका लो है 43,474, ये ब्रेक हो जाएगा तो हम वन साइड, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ वाली जो बंच की कैंडल्स हैं, हम सीधा इनके लो पे टकरा जाएंगे। वो तब होगा जब ये वाला बंच क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी की भैया कहानी थोड़ी सी अलग है। निफ्टी अपना हार्मोनिक टारगेट तो अचीव कर लिया है, ठीक है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। इनफैक्ट हार्मोनिक टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी ने अचीव नहीं किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉरेन मार्केट देख रहा हूँ, जो कि उम्मीद थी कि हो जाएगा नेगेटिव, वो हो गया। और बढ़िया, सही है बेटा, चलने देना है। अभी 18 पॉइंट्स प्लस दिख रहा है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा सिंस निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। कल हमने क्लियर कट एक बात किया था, क्या बात किया था मुझे याद है, 309 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तो नहीं करना है। तो हमने जब ये पहली बार यहाँ से घूमी, जब पहली बार 309 के सबसे ज़्यादा नज़दीक आई थी, आज वो था 294। यहीं पे मैंने मेरे टेलीग्राम पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे ओपन हो, यहाँ पे मैंने मेरे टेलीग्राम पे सेल दिया था। 294 से सीधा आया था 234। आपका इंट्राडे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। दोबारा मैंने 309 आया था, मैंने प्रीमियम ग्रुप पे हमारे सेल दिया था, उस टाइम पे भी लो लगा था 250। हमने इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आज तकरीबन 200 पॉइंट कमाए हैं ऑप्शंस में। वो प्रीमियम ग्रुप में था, पेड वाले में तो 101 पॉइंट्स, फ्री वाले में तो 101 पॉइंट्स निकले थे। अब क्या हो गया? अब आपके सामने देखो चार्ट कैसा दिख रहा है निफ्टी का। इसके ऊपर आप बाइंग करोगे तो दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मतलब बाइंग का इंडिकेशन क्लियर नहीं है। सेलिंग के लिए भी वही बात है, इसके नीचे सेल करोगे तो पूरा खाली है, सीधा नीचे चला जाएगा। तो बेटर है इस वाले पॉइंट के नीचे हम सेल कर देंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है निफ्टी के लिए। 264 कल के दिन निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होती है फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप डाउन, जैसे ही 264 क्रॉस करेगा नीचे की साइड में आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट 142, पहला टारगेट 200 के आसपास का बन जाएगा, बट ये भी ब्रेक हो जाना चाहिए। बट आज का मोमेंटम स्ट्रांग था, उसलिए मुझे एक लेवल बीच में देनी पड़ रही है, वरना मैं ये ना दूँ। 264 के नीचे पहला टारगेट 204 बनता है, दूसरा टारगेट 18,142। सपोज़ हम यहाँ से भी नीचे आ जाते हैं तब हमारे टारगेट्स बहुत बड़े बन जाते हैं। हम ये एक्सपायरी तक 17,842 से लेके 17,887 के बीच में आ जाने चाहिए। इस हिसाब से अगर होता है तो हमारा बैंक निफ्टी 42,000 के भी नीचे हमको ये एक्सपायरी में मिल जाएगा। उसके लिए निफ्टी को क्या लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 200 का। ठीक है, तो निफ्टी के लिए भी बहुत सिंपल चार्ट है। यहाँ पे आप ये डब्ल्यू पैटर्न क्लियरली देख सकते हो। कुछ इस तरीके से लोअर लो बना के डब्ल्यू आया है। अब कल के दिन पूरी दुनिया यहाँ से बाय करेगी, लेकिन मेरा सामने रेजिस्टेंस ऑलरेडी खड़ा हुआ है। इसका क्या एरिया है, 350 से लेके 400 के बीच का। मैं यहाँ पे आपको बाइंग नहीं देने वाला हूँ, क्लियर कट बात है। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, बिल्कुल जाने देना है। 350 से 400 की एरिया तक जाने देना है। यहाँ पे आप 400 का पुट उठा लो, 450 का पुट ले लो, 500 का पुट उठा लो, छोटा मोटा एसएल देख के। रिवर्सल देख लेना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रिवर्सल देख के जैसे ही आप पुट उठा लोगे, मिनिमम टारगेट आपका 264 का बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक मजबूत सपोर्ट है। जब यहाँ से घूमेगा और अगर इनको ट्रैप लेना है, ट्रैप किसका, शॉर्ट साइड में, कि मार्केट नीचे जा रहा है और अचानक से ऊपर लेना है, तो इनको 264 के बहुत नज़दीक आना पड़ेगा। 303 तो इनको ब्रेक करना ही पड़ेगा। 350 हो गया, 360 होगा, यहाँ से हाई लगा के घूमता है तो इनको 264 आना ही पड़ेगा। हाँ, 264 ब्रेक कर देगा तो ख़त्म आपका 200 एंड 142 फॉलोड बाय 887, 842। तो इसके हिसाब से आपको क्या समझ में आया, बाइंग कब करनी है, जब तक 400 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं होता है, और कल के दिन वो नहीं होगा। सो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आप इस एरिया से निफ्टी में सेलिंग का पॉइंट ढूंढो। सेकंड बेस्ट ट्रेड क्या होगा, फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन होकर अगर 264 ब्रेक करता है सेल कर दो। उसके टारगेट्स आपको दिए हुए हैं, 2-3 टारगेट्स। ठीक है। थर्ड सिनेरियो क्या बनता है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप में हिम्मत है, छोटा मोटा क्वांटिटी आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ तक के टारगेट्स के लिए मिनिमम आप कॉल बाइंग कर सकते हो। कैसे, 264 ब्रेक नहीं करता है तभी, लेकिन पहले आने देना 264 तक। यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है तो बिंदास 350 से 400 तक का आप बाइंग इसमें कर सकते हो। बहुत सिंपल चार्ट है। नो डाउट निफ्टी का जो हमने सोचा था कि निफ्टी स्ट्रांग होगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वही हुआ है, क्योंकि निफ्टी में रीटेस्ट बाकी था, बैंक निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट अपना पूरा कर दिया था, है ना। तो बहुत छोटी सी कहानी है दोनों की। ये रेंज में रहेगा तो आप ऑफ कोर्स ऑप्शन सेल कर सकते हो, जब तक किसी भी साइड का ब्रेकडाउन हमको नहीं मिलता है तब तक आप बिंदास ऑप्शन सेल कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, कल के दिन हमें एक रेंज ब्रेक होती दिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और पहले में भी काफ़ी सारे मूव्स आए हैं, तो 90% चांसेस है कि कल हमको एक बड़ा मूव मिल सकता है, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से ट्रैप लेके नीचे क्लोज आया कि बड़ा मूव आ जाएगा, है ना। तैयार रहिएगा। कुछ सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम पे हमारा ओपन है, हमारे कमेंट सेक्शन भी ओपन रहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हो। ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आप पेड सर्विस भी ले सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।